तो शरीर का जो है सबसे लंबा कोशिका जो है क्या होता है? तंत्रिका कोशिका। क्या होता है? तंत्रिका कोशिका। हाँ, शुतुरमुर्ग का भी अंडा होता है जो बहुत बड़ा होता है, ठीक ना। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि कोशिकाएं विभिन्न रूप की होती है। विभिन्न रूप की होती है, ये बात समझ में आ गया है ना। कुछ जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। कुछ जीव ऐसा है जिसका एक कोशिका का बना होता है। ऐसा जीव एक कोशिकीय होते हैं। ऐसा जीव जो है एक कोशिकीय होते हैं। हल्ला मत कीजिए रे, हल्ला मत कीजिए। ए किताब दे दो रे, दे दो। चाहे सामने रखो ना, यहाँ रखो ना, यहाँ रखो। ये देखो बोल रहे हैं तो सुनिए ना। यहाँ रखो ना रे, यहाँ रखो ना, यहाँ रखो। लपक बनाओ। अशुभ बांदर तू है, चल बनाओ। तो ऐसी जीव कोशिका जो कोशिश बोल रहे थे रे, सबसे बड़ी तंत्रिका होती है। ऐसा जीव जो एक कोशिकीय होता है ना। एक ऐसा जीव कुछ ऐसा मतलब जीव होता है संसार में जो एक कोशिकीय होता है ना। एक कोशिका उसका पूरा शरीर जो एक तरह के कोशिका के बना होता है। और कुछ ऐसे कोशिका होता है जो बहुकोशिकीय होता है। जैसे हम लोग का शरीर जो है बहुत कोशिकीय का बना होता है। जैसे एक कोशिकीय कौन है? अमीबा जो है, अमीबा तुम लोग पढ़ा है ना 8 में, देखा है ना अमीबा कैसे होता है। अमीबा में बताओ तो अमीबा में विखंडन जनन कैसे होता था? कैसे एक अमीबा से 2 अमीबा कैसे बन जाता था? पहले एगो रहता था, हाँ। आगे चल के 2 हो जाता था, हाँ। आगे चल के फैलने लगता था, फिर चौथा में ना पूरा फैल जाता था। तब विखंडन द्वारा उसमें हो रहा था जनन, ठीक ना। और क्या बोलते थे, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा हो रहा था जनन, यही ना हो रहा था। ये सब याद रखिए, कथा नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, याद रखिए। चलिए, तो अमीबा, यहाँ पे तो अमीबा का शरीर जो है किस प्रकार का होता था? एक कोशिकीय होता है। आगे बढ़िए, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय होता है। क्लेमाइडोमोनस ये भी किस प्रकार का होता है? एक कोशिकीय होता है। इन जीवों में जीवन संबंधी सारे कार्य अकेली कोशिका द्वारा उत्पन्न होती है ना। ये जितना जीवन से संबंधित जितना उसको जीने के लिए चीज़ें चाहिए, अमीबा को, पैरामीशियम को, क्लाइडेमोनस को, है ना, उस सब जो है एक कोशिका, उसका शरीर तो एक कोशिका का बना हुआ है ना। तो उस सब कहाँ से मिलेगा? एक कोशिका से ही मिलेगा। बात समझ में आया? जबकि बहुकोशिकीय जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। जबकि कह रहा है कि जिसका शरीर का जो है भाग जो है बहुत सारा कोशिकाओं के मिलकर बना होता है ना, उसको शरीर जो है बहुत सारा कोशिकाओं मिलकर किसी शरीर का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जो कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाँ। जैसे लगभग 60 किलोग्राम के एक मानव शरीर में 60 इंटू 10 के पावर 15 कोशिकाएं पाई जाती है। मतलब 60 किलो का जो मनुष्य है ना, ओकरा में कितना कोशिका पाया जाएगा? 10 के पावर 15 कोशिकाएं पाई जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न अंग का निर्माण करती है ना। कोई बड़ा जो काम करने के लिए, कोशिकाओं को निर्माण करने के लिए बहुत सारा कोशिकाओं मिलकर, ठीक ना, सम्मिलित होकर एक बड़ा अंग का निर्माण करता है, विभिन्न अंग का निर्माण करता है। समझ में आया ना? अभी बताए ना, शुरुआती में हम बताए थे ना कि बहुत सारा कोशिकाओं मिलकर ऊतक का निर्माण करता है। ऊतक से अंग से शरीर का निर्माण। एकदम रट जाइए कि क्या हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, 4 बार 5 बार 10 बार बोल दिए हम, यही चीज है ना। तुम्हारा दिमाग नहीं खुल रहा है तुमको, ठीक ना। इसको छोड़ दीजिए, इसको बनाइए, यहाँ से ज्ञात कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, इसको अलग तरीका से बनाना है, ठीक ना। कन्हुआने से यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर मारते हैं इसीलिए तुम्हारा बिना मरले। हाँ, तो जैसे मेहनत से लिख लिए तो मेहनत से उसको बनाइए, उसको बनेगा तो फिर मेहनत से बना लीजिएगा, बना लीजिएगा बाद में। चलो, यहाँ तक हो गया था ना। हाँ, कोशिकाएं जो है कई पाई जाती है। बहुकोशिकीय जीव में विभिन्न कार्यों को सुचारू संपन्न करने के लिए अनेक कोशिकाएं सम्मिलित होती है और विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसमें श्रम का विभाजन होता है। श्रम का विभाजन मतलब हर कोशिका का अलग अलग काम होता है ना। तुम ये करोगे, तुम जैसे कैसे तुम घर में कैसे खाना बनाना होता है कि तो घर में खाना जो है महिलाएं खाना बनाएगी, ये सब खाना बनाता है नहीं ना, बनाता है। तो तुम्हारा काम खाना बनाना है, उसका काम खेलना है, फिर उसका काम उधर उधर जाना है ना।
तो सबका अलग अलग काम होता है, ठीक ना। तो हमारे शरीर का जो कोशिका है सबका श्रम विभाजन अलग अलग है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इधर उधर मत कीजिए, ठीक है। श्रम विभाजन का विभिन्न प्रकार के पौधे होता है, जैसे कि शैवाल, कवक, मांस, फर्न आदि तथा जंतु इसके उदाहरण है। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से ही कोशिका विभाजन द्वारा होता है ना। ये बात समझाए थे उस दिन भी बताए थे क्लास 8 वाला में, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि बहुकोशिका कैसे बनता है। एक पहले शरीर एक कोशिका का होता है, जब माँ के गर्भ में जब जन्म लेता है, युग्मनज जब बनता है तो एक कोशिका होता है, फिर धीरे धीरे वो सेल डिवीजन धीरे धीरे से नौटंकी हम समझ रहे हैं, ठीक ना। सेल डिवीजन होते होते हमारा शरीर जो है बहुकोशिकीय बन जाता है। इतना चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? आगे सर आ गया।